जो है वो घर साफ़ करने की और खाना बनाने की, और मतलब ये रूटीन्स भी फॉलो नहीं हो रही थी। तो खैर अब इंशाल्लाह व्लॉग्स डाला करूँगी, बाकी काम किया करूँगी। और सीन ये है कि आज 25 जून है और 5 जुलाई को है जनाब मेरी बर्थडे। अच्छा, लॉकडाउन भी है, बोरियत भी है, और हम हर दफ़ा बर्थडे पे ये होता है कि कोई ना कोई केक लेकर आता है और या सरप्राइज़ मिल जाता है, या बस ऐसे ही कि किसी सरप्राइज़ के इंतज़ार में ही बर्थडे गुजर जाती है। या फिर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अपनी बर्थडे खुद ही को याद होती है और बंदा जो है वो हस्बैंड से लड़ना शुरू हो जाता है, अब मुझे विश क्यों नहीं किया। और खैर मजाक की बात है, लेकिन अक्सर ऑन सीरियस नोट्स ऐसा होता है कि जब हमारे कोई भी इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, इवेंट्स होते हैं, हम दूसरों का वेट करते हैं भाई कि इसने हमें विश नहीं किया और इसने हमें विश किया और ये वो। तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि यार एक तो वैसे भी लॉकडाउन हो, ऊपर से हस्बैंड भी थोड़ा खड़ूस टाइप है। मास्क के अंदर हंसना अलाउड नहीं है। अच्छा, तो अब क्या किया जाए, अपने बर्थडे खुद मनाते हैं। कुछ लोगों को ऑब्वियसली ये बात सिली भी लगेगी, लेकिन जब हम दूसरों की बर्थडे मना सकते हैं, जब हम दूसरों को सरप्राइज दे सकते हैं, जब हम दूसरों को खुश करने के लिए केक बेक कर सकते हैं, तो अपने लिए हम क्यों दूसरों का इंतजार करते हैं कि रियलिटी। तो अगर हम इस बात पे गौर फरमाएं तो दुनिया का कोई भी बंदा हमें कोई गिफ्ट दे दे या विश कर दे, उससे ना तो हमारे पास किसी चीज़ की ज़्यादती हो जाती है, और ना ही अगर कोई हमें विश ना करे और गिफ्ट ना दे तो हमारे पास किसी चीज़ की कमी हो जाती है। तो बेसिकली जब कोई हमें विश करता है, जब कोई हमारा ख्याल करता है, जब कोई हमारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स को इम्पोर्टेंट समझता है, तो बस हमें एक तरह की खुशी मिलती है कि किसी ने हमें हमारी केयर। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमारे पास कोई ना कोई बंदा हो जो हमारी केयर करे, जो हमारी पैम्परिंग करे, जो हमें प्यार का इजहार करे। तो तब ऐसे हालात में क्या होता है कि जब भी हमारा कोई इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, कोई इम्पोर्टेंट डे होता है, तो हम अंदर ही अंदर से सैड फील कर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं से हम एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हैं कि जो हमारे प्यारे हैं, जो हमसे करीब हैं, वो थोड़ा सा हमें अप्रिशिएट करें, वो थोड़ा सा हमारे लिए कुछ करें जिससे कि हम खुश हों। तो फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना हम ऐसी चीज़ें खुद करें जिससे कि हमें खुशी हो। सो वी शुड डू व्हाट मेक्स अस हैप्पी। और चले थोड़ी सी शॉपिंग भी करते हैं और आगे प्लान भी करते हैं। सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, हमारे साथ रहिएगा। तो इस वक्त हम लोग आ चुके हैं मॉल में, और वैसे भी हमें मंथली ग्रोसरी करनी ही थी, तो चल के देखते हैं कि हमें बर्थडे के हिसाब से कोई चीज़ मिलती है या नहीं मिलती, और कितनी चीज़ें ले पाते हैं। वैसे तो लास्ट बर्थडेज पे मुझे फ्रेंड्स वगैरह काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ देती रही हैं और विश करती रही हैं, लेकिन इस बार हालात कुछ इतने ज़्यादा टेंस हैं कि किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट करना भी मुनासिब नहीं है। और यहाँ पे आप पार्किंग का हाल देखिए, पूरी खाली पड़ी है, बस एक आध कहीं पे कोई गाड़ी है, और वो भी जो ज़रूरत के तहत निकल रहे हैं। एक्चुअली हॉस्पिटल्स वगैरह भी भर गए हैं पेशेंट्स से। दिस टाइम आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल नॉट बर्डन एनीवन टू मेक मी हैप्पी और टू मेक मी फील एक्साइटेड, और आई विल डू व्हाटएवर आई लाइक, आई विल डू व्हाटएवर मेक्स मी हैप्पी। तो चलें फिर। इसमें जो है वो तकरीबन सारी शॉप्स बंद है, सिर्फ ग्रोसरी खुली है। हाल देखे ज़रा, सब कुछ बिल्कुल बंद पड़ा है। ये शूज़ की शॉप है। तो ईद उल फितर से पहले से ही इनका यही हाल है कि हर शॉप बंद है। आपको कपड़े चाहिए, आपको शूज़ चाहिए, कुछ भी चाहिए। बच्चों के कपड़े इतनी जल्दी जल्दी छोटे हो रहे हैं, पर कपड़े भी बाय करना अवेलेबल नहीं है, और सिर्फ ग्रोसरी खुली है। और अब हम ग्रोसरी स्टोर्स पे आ गए हैं, लेकिन ग्रोसरी स्टोर्स का आप हाल देखें कि इन्होंने फूड मैट्स और पिलोज़ और बर्तन, ये वाले सेक्शन बंद किए हुए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने फ़ूड अलाउ किया है कि आप सिर्फ फ़ूड लें, और मॉल के अंदर हमें सिर्फ 2 आवर्स अलाउड हैं, और बस 2 आवर्स में हमें जो कुछ भी लेना है तो सब कुछ जमा करना है, पेमेंट करनी है और यहाँ से निकलना है। तो यहाँ पे ये चिली और पेपर्स का एक पूरा रैक होता है, और इतने डिफरेंट काइंड्स की होती हैं कि इस तरह की मैंने पाकिस्तान में नहीं देखी थी। यहाँ पे छोटी, बारीक, लंबी, और मतलब कैप्सिकम से ले के बिल्कुल छोटी वाली ग्रीन चिली तक हर तरह की चिली अवेलेबल है।
जो मैं लिस्ट बना के लाई थी उसमें से ज़्यादा कुछ मुझे यहाँ से मिला नहीं, बट जो भी है मैंने सोचा कि जितनी मेरे पास गुंजाइश है स्टोर करने की तो मैं ग्रोसरीज़ ले लूँ, क्योंकि हालात बिल्कुल यहाँ पे ठीक नहीं है। हॉस्पिटल्स जो है वो बिल्कुल भरे हुए हैं पेशेंट्स से। इनका हेल्थ सिस्टम बिल्कुल चोक हुआ है और 2 मंथ से बिल्कुल फुल स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, उसके बावजूद भी केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और ऐसे हालात में ग्रोसरीज करना, बाहर निकलना, एक तो फेयरफुल भी लगता है और दूसरा स्ट्रेसफुल भी हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं कि छोटे छोटे काम करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ है। लॉकडाउन से पहले ना हम अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब की पाकिस्तानी शॉप्स ढूंढ के और वहाँ से चीज़ें ले आया करते थे। गोश्त हम एक मार्केट से लेते थे, मसाले वगैरह हम एक मार्केट से लेते थे, और चिकन का कीमा ये सब हम अलग जगह से लेते थे। लेकिन अब हम पे ये बिल्कुल क्या कहना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन है कि हम 10 किलोमीटर से ऊपर ट्रैवल कर ही नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो बिल्कुल करीब करीब के ग्रोसरी स्टोर्स हैं आपने उन्हीं से ग्रोसरी करनी है। अब इस लोड की वजह से हुआ क्या कि हमारे जो आसपास के स्टोर्स हैं उसके अंदर तो खैर ऑयल तक ख़त्म हो गया था, ऑयल भी अवेलेबल नहीं था। तो हमने कहा मॉल में जो स्टोर है उससे ग्रोसरी कर लेते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो पता चला कि यहाँ से भी काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हैं। तो अब हमने सोचा कि हम घर के पास हमारे एक और प्लाज़ा है तो वहाँ पे भी एक काफ़ी बड़ा सा ग्रोसरी स्टोर है, तो वहाँ से जाके ग्रोसरी करते हैं। तो खैर यहाँ से हमें जो जो आइटम्स मिल गए ना, हमने बस उनकी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उठा ली कि हमें दोबारा से निकलना ना पड़े। अब हम अपनी ग्रोसरी रख रहे हैं ट्रॉलीज़ में, और उसके बाद बस हम यहाँ से जाएंगे और दूसरे मॉल में जाके देखेंगे कि वहाँ पे हमें जितना कुछ मिल जाएगा हम कलेक्ट करके रख लेंगे। चीज़ वाला केक मैंने लिया ट्राई करने के लिए। उनकी बेकरीज जो है वो बेसिकली बहुत डिफरेंट है हमसे, लेकिन अच्छी भी टेस्ट की होती हैं। लेकिन बस ये कि आप अगर किसी अच्छी हाई एंड बेकरी से लेंगे तो वो मोस्टली अच्छा निकलेगा। बाकी जो कॉमन, ये देखिए चीज़ केक है, कॉमन इधर उधर से अगर कुछ ले लेंगे तो एंड इस बात के इम्कान है कि वो चीज़ अच्छी ना हो, जैसे ये केक। ठीक है बस, ओके। अब हम आ गए दूसरे प्लाज़ा, लेकिन यहाँ पे भी हर चीज़ बिल्कुल शटर डाउन है। चाय की जो पत्ती है वो हम अरेबिक यूज़ करते हैं, तो उसको लेने के लिए हमें यहाँ पे आना ही पड़ता है। ऑनलाइन जो ऑर्डर्स हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग है, उनके ऊपर भी आजकल बहुत ज़्यादा लोड आया हुआ है और उसकी वजह से वो भी ऑर्डर्स में गड़बड़ कर रहे हैं। हमने सोचा कि जो चीज़ें ओपन हैं वो तो खुद ले ली जाएँ एटलीस्ट जाके, लेकिन बस दिल सा डूब रहा था ये हर चीज़ बिल्कुल बंद देख के। दुल्हा और ज़ाहरा के तो जो कपड़े, शूज़ वगैरह छोटे हो रहे हैं वो तो सारे ही हमने ऑनलाइन ऑर्डर किए। इवन कि एक दिन मेरे हस्बैंड की जो स्लीपर्स थी वो रास्ते में टूट गई, और उसके बाद जो है इन शॉप्स वगैरह पे कहीं पे भी स्लीपर्स जो है अवेलेबल नहीं थी, तो हम लोग पता नहीं किस तरह से करके घर गए और फिर ऑनलाइन हमने ऑर्डर की स्लीपर्स, और फिर जब तक वो ऑनलाइन नहीं आई थी तब तक हमने उसका वेट किया कि ऑब्वियसली शूज़ वगैरह की शॉप्स तो बंद हैं, स्टेशनरीज तक भी बंद है। बल्कि ये जो ग्रोसरी स्टोर्स के अंदर ही चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जैसे कि थोड़ी बहुत क्रॉकरी या फिर पेपर्स या फिर पॉट्स वगैरह या फिर प्लास्टिक के बर्तन, डिस्पोजेबल बर्तन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाइड रेंज ऑफ आइटम्स है जिनको इन्होंने जो है वो टेप लगा लगा के बंद किया हुआ है, और इसमें से कुछ भी सेल नहीं कर। यहाँ से भी हमसे जितना सामान हो सका था हमने कलेक्ट कर लिया था, ताकि फिर हम सुकून से घर बैठ जाएं। और इस टाइम पे भूख लग गई है और हम जा रहे हैं कुछ खाना वगैरह लेने, और मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा है। आम दिनों में अगर आप इन रोड्स पे आते हैं तो यहाँ पे इतना रश होता है, आपको ट्रैफिक जैम मिलता है, लेकिन चूंकि लॉकडाउन है तो इस वजह से यहाँ पे कोई ट्रैफिक इतना नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि अब बारिश होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी हो रहा है और थोड़ा थोड़ा सा हब्स भी हो रहा है। तो खैर मैं होटल पे आ चुकी हूँ और अब देखते हैं अंदर क्या सिचुएशन है। अब चूँकि डाइन इन जो है वो काफ़ी अरसे से बंद है, तो ये डाइन इन वाला हॉल इनका बिल्कुल समझे कि इनकी सेटिंग वगैरह सब कुछ ख़राब हुई हुई है, और सिर्फ़ और सिर्फ होटल का किचन काम कर रहा है।
तो बस किचन में जाके मैंने इनको अपना ऑर्डर लिखवा दिया है और अभी हमें गाड़ी में ही चीज़ें सर्व कर देंगे। और बहुत अरसा हुआ था कि हमने बाहर का कोई भी खाना नहीं खाया था, तो मेरा दिल किया कि आज हम शावरमा खा लें। और ये देखिए, ये अरबिक डिश है, इसको मुशब्बक कहते हैं और इसका फ्लेवर बिल्कुल जलेबी की तरह होता है। और इसके साथ इनका हलवा है जिसके अंदर ये ऑरेंज कलर यूज़ करते हैं और इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो तिल होते हैं। तो इस वक्त ना मैंने मेन्यू से पिक्चर ले ली थी और उसके बाद अब मैं घर पे से भी ऑर्डर कर देती हूँ खाना। और इस दिन तो खैर हमने सिर्फ शावरमा लिए थे और यहाँ पे हमारे शावरमा रेडी हो गए हैं। अच्छा शावरमा लिया है मैंने, शीश ताउक शावरमा। बहुत दिन बाद बाहर का खाना खाया। आपको कैसा लग रहा है? बारबेक्यू का फ्लेवर है ना? अच्छा फ्लेवर है, साइज भी बड़ा है इसका। इतनी भूख लगी हुई थी सॉरी बोलना नहीं चाह रहा हूँ। तो बाज़ार से कुछ सामान नहीं मिला था, वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, वो भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं पार्सल्स ओपन करती तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ। मैंने कुछ 2-3 तरह के केक के टॉपर्स ऑर्डर किए थे और ये देखिए, ये जो ब्राउन वाला टॉपर ये बहुत ही मज़े का है। और इसके साथ मैंने कुछ लाइट्स भी ऑर्डर किए हैं, फेदर भी ऑर्डर किए हैं। तो इस टाइम पे मैं आइडियाज़ सोच रही हूँ कि कौन सी चीज़ किसके साथ पेयर करूँ तो वो अच्छी लगेगी। खुद जाके लेने में जो मज़ा आता है वो ऑनलाइन समझ नहीं आता, तो मैंने कुछ ज़रूरत से थोड़ा एक्स्ट्रा ही सामान ऑर्डर कर लिया था। ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट जब बंदा एक बार खोल लेता है तो फिर उसको समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या क्या ऑर्डर कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए कुछ ज्वेलरी ऑर्डर की थी, वो इंशाल्लाह आपको कभी और दिखाऊंगी। फिलहाल बस बर्थडे के लिए जो चीज़ें हमने ऑर्डर की हैं उन्हीं को देखते हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलने लगी होंगी। आज से 3 या 4 साल पहले जब मैं वहाँ पे ढूंढती थी तो मुझे काफ़ी चीज़ें नहीं मिलती थी। ये देखिए, ये छोटी सी लाइट्स हैं और इन्हें मैं कैसे यूज़ करूँगी, आई होप कि आपको मेरा आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और कुछ दिन पहले मेरी क्लॉक भी, वॉल क्लॉक ख़राब हो गई थी और बच्चे बार बार जो है टाइम देखने के लिए अंदर जाया करते थे। तो ये मैंने एक DIY क्लॉक ऑर्डर की है, इसको भी आपके साथ ही मिल के बनाऊँगी और वॉल पे लगाएंगे। मेरे ख्याल से कि मैं क्लॉक को भी साइड पे रख देती हूँ और बर्थडे के बाद इंशाल्लाह इस क्लॉक को हम असेंबल करेंगे साथ मिलके और वॉल पे लगाएंगे और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा लगता है। और ये साथ में कीचेन इन्होंने गिफ्ट में भेजा है। और ये लाइट्स देखिए, इतनी छोटी छोटी सी हैं, इतनी प्यारी हैं। और ये मैं कहाँ कहाँ पे यूज़ करूँगी मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। उसके अलावा विस्क मेरे ख़राब हो गए थे, तो ये 3 मैंने विस्क का सेट ऑर्डर किया है। और साथ में डाइनिंग टेबल की शीट भी थोड़ी पुरानी सी हो गई थी तो मैंने वो भी ऑर्डर की है। अब करनी है जनाब बर्थडे की तैयारी। और उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ज़बरदस्त से बर्थडे के केक डेकोरेशन और सेलिब्रेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।